गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक समस्या समाधान के कई ऐसे जो है कदम होते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस बिंदु पर व्यक्त किए गए विचारों को या अलग तरीक़ा से किया गया है। फिर भी यदि हम इन सब बातों को यदि हम व्यक्त किए तो है इसकी यदि तथ्य पे बात करें तो ध्यान रखने वाला बात यह है कि समस्या समाधान के जो है 5 स्पष्ट कदम होते हैं, स्टेप है, जिसके माध्यम से हम समस्या को समाधान करते हैं। पहला है समस्या का स्वरूप को समझना और दूसरा है समस्या के बारे में सोचना और समस्या समाधान के जो है अलग उपाय में से उत्तम उपाय के बारे में निर्णय करना। उत्तम उपाय को जो है क्रियान्वयन करना, क्रियान्वित समाधान का मूल्यांकन करना। इन पांचों का वर्णन जो है हम करते हैं। सबसे पहले समस्या के स्वरूप को समझने का मतलब है कि किसी भी समस्या में सबसे बड़ी अवस्था जो है समस्या के स्वरूप को समझने से होती है। यहाँ व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करता है कि समस्या जो है सुस्पष्ट या फिर अस्पष्ट है, उसकी समाधान को किन किन परिस्थितियों में जो है चीज़ों को किन किन व्यक्तियों को रूप में या ज़रूरत पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब इन अवस्था में व्यक्ति समस्या के विभिन्न जो है पहलुओं को पहचान करता है या फिर उसके स्वरूप को समझने की उसकी अक्सर जो है कोशिश रहता है कि उसका समाधान जो संभावित तरीके से अपनाया जा सके। दूसरा है समस्या के बारे में सोचना। समस्या के बारे में सोचने का मतलब है कि समस्या को समाधान जो है दूसरी अवस्था होती है जिसमें कि समस्या समाधान करता समस्या के स्वरूप को निश्चित कर लेने के बाद उसके संभावित समस्या के बारे में सोचता है। उसके लिए वो अगत अनुभूति या भी सहारा लेता है उसका कि पहले का समस्या क्या था और उसके किन किन कारणों से वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फिर आगे जो है हम किन कारणों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसके लिए जो है इसका वर्तमान में जो उपलब्ध या फिर जो है सोर्स को भी टटोलता है कि वो किस सोर्स के माध्यम से या फिर कैसे उस समस्या के समाधान किया जा सकता है। और फिर इस तरह से वो किसी समस्या के समाधान के बारे में कई तरह के उपाय भी ढूंढते हैं। उसका उपाय ढूंढने का तरीका अपना ये करते हैं किसी समस्या को समाधान और जो है 2 तरीके के अलावा उसके सामने अधिक समाधान भी उपलब्ध हो पाता है। उसके बाद है समस्या समाधान के जो है विभिन्न उपाय या से उत्तम उपाय के बारे में निर्णय करना। जब हम कोई भी समस्या को समाधान कर लेते हैं तो उसका एक उपाय ढूंढते हैं जो उसका जो है अवस्था में किए गए या फिर कोई भी उपाय सबसे उत्तम या फिर वैज्ञानिक उपाय को भी चयन करते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इन विभिन्न उपायों में से किस उपाय से सबसे कम समय में जो है बिना किसी त्रुटि के किए गए समाधान को वह कर पाएगा और उसे वह दूसरी अवस्था में चयनित प्रत्येक व्यक्ति को जो है उपयोगिता तुलनात्मक अध्ययन करने का भी इसका उपयुक्त उपाय को भी ढूंढता है। उसके बाद उत्तम उपाय को क्रियान्वित करना। क्रियान्वित करने का मतलब है कि इस अवस्था में व्यक्ति चयन उपाय को कार्य को रूप में देता है और उस समस्या का समाधान भी करता है। अगर चयनित उपाय के बहुत सारे कदम नहीं है तथा उपाय सरल है तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। अगर परंतु चयनित उपाय जटिल है और उसे बहुत सारे कदम जो है सम्मिलित होता है समस्या का समाधान थोड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि सावधानीपूर्वक चयनित उपाय को जब कार्य रूप जो दिया जाता है तो भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और समस्या समाधान में त्रुटि होती है। उसका कारण यह होता है कि संबंधित उपाय में जो है चयन जो है करने वाला का भी या फिर कोई त्रुटि गलती भी हो सकती है।
क्रियान्वित उपाय का मूल्यांकन करना, जब हम समस्या को समाधान कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हर तरह से, उसके बारे में सोच समझते हैं तो एक मूल्यांकन करते हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति अपना समाधान को परिणाम का भी मूल्यांकन करता है। और इस अवस्था में व्यक्ति जो है उसका जो है समाधान में सम्मिलित का जो है कदम या स्टेप के गुण दोष का भी परख करता है। और इन चरणों को कदमों का महत्वपूर्ण तथ्य के बातों को पुनः वह प्राप्ति संकेत के रूप में संचित करके रखता है। उसका उपयोग जो है समान समस्याओं को समाधान में भविष्य में कर सकने में भी कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं या स्पष्ट होता है कि कई स्टेप या चरण होते हैं जिन समस्याओं को ज़रूरत की सही ढंग से व्यक्ति उपयोग करता है तो समस्या का समाधान करने में उसे काफ़ी सफलता मिलती है। थैंक यू।